नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। देखिए, बैंकिंग सखी से जुड़ी हुई यानी कि बीसी से जुड़ी हुई भर्तियां आ रही हैं और आज इस हम न्यूज़ में पूरी बैंकिंग सखी से जुड़ी हुई भर्तियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस खबर में आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये सूचना प्रेषित की गई है। पहले मैं बता दूँ पूरी जानकारी, आपको कैसे फॉर्म बनना है, कहाँ क्या करना है, सब कुछ जानकारी, कितनी भर्तियां हैं वो सब हम बताने वाले हैं। वन बाई वन करके सब कुछ जानकारी देंगे। आपका कोई भी कमेंट में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में, कोई भी अगर मैसेज है तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के उम्मीदवार ही सिर्फ आवेदन कर सकते हैं, अन्य राज्यों के नहीं, पहली बात। दूसरी बात जो है, यूपी में 3534 यानी कि 3534 ग्राम पंचायत में जो है बीसी सखी की रिक्तियों के सापेक्ष ये सूचना है। बीसी का मतलब होता है बैंकिंग सखी। ठीक है, आवेदन का आमंत्रण के बारे में सूचना दी गई है। रिक्तियां जो हैं 3534 निकली हैं, जो ग्राम पंचायतों की सूची, और यहाँ पर वेबसाइट दी गई है www.upsrim.org। और आप देख सकते हैं इस तरीके से वेब लिंक जो दिया गया है, यहाँ पर आपको वेबसाइट के संबंध में पूरी जानकारी, वेबसाइट के माध्यम से पूरी जानकारी आपको आवेदन की मिल जाएगी। यहाँ पर आप जा सकते हैं। ठीक है, वन बाई वन करके सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। और इसी के साथ ही डाउट अगर क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है, जिस भी ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह है उनके सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। मोबाइल ऐप से भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और इसकी आवेदन की लास्ट तिथि जो है 10 जून रखी गई है। यानी कि समय बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा कम भी नहीं है। ठीक है, 10 जून तक है लास्ट डेट। और इसमें देखिए लिखा है, उपरोक्त अवधि एवं सूचीबद्ध 3534 ग्राम पंचायतों से अन्यथा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा। यानी कि जो भी ग्राम पंचायत शो हो रही होंगी, दिख रही होंगी, उन्हीं ग्राम पंचायतों से आवेदन आप लोग कर पाएंगे। अन्य कोई आवेदन जो है ग्राम पंचायत से नहीं कर पाएंगे। जो वेबसाइट में शो नहीं हो रही होगी तो वहाँ से नहीं। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत से है, वहाँ पर जो वैकेंसी ही नहीं निकली तो आवेदन कैसे कर पाएंगे। सवाल आता है, देखिए बैंकिंग सखी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट यानी बीसी सखी का काम क्या होता है। देखिए, इनका काम जाहिर सी बात ग्राम पंचायत में तो गांव से जुड़ा हुआ काम होगा। बीसी सखी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित जो है बैंक, जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से संबद्ध किया गया है। इसके अंतर्गत माइक्रो एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं देने का काम बीसी सखी करेंगी और इनका मुख्य कार्य ग्रामीण तथा बैंकिंग सेवाओं को जन जन तक पहुंचाना है, गांव तक पहुंचाना है। इनका ये काम होता है। ठीक है, और इससे न सिर्फ वित्तीय लेन देन सुगम होगा बल्कि जो है ग्रामीणों के काम धंधे में भी तेज़ी आएगी, समय और खर्च में बचत होगी। वहीं बैंकिंग सखी यानी बीसी कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से सरकारी स्कीम आधारित सब्सिडी, मजदूरी का भुगतान इत्यादि में रकम की आसानी से निकासी संभव होगी। तो ये सब काम जो है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स बीसी सखी के हैं। जो आपको बता दें, पहले भी भर्तियां निकली थी काफ़ी तादाद में। वो भर्तियां आपको बता दें 1 साल के लिए हुई थी। अब एक बार फिर से जो है 3000 से अधिक जो है भर्तियों की खबर निकल कर आ रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जिन ग्राम पंचायतों में भर्तियाँ निकली हैं उनमें ही आवेदन कर पाएंगे और अन्य ग्राम पंचायतों में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। आगे खबर में आपको पता चलेगा कि आवेदन कैसे करना है, कहाँ करना है। और इसी के साथ ही बीसी सखी हर तरह के आर्थिक लेन देन, बैंक खातों में जमा एवं निकासी, नए खाते खोलने जैसी सुविधाएं हर ग्रामीणों तक पहुंचाने का काम करेंगी। कुल मिलाकर गांव का आदमी बैंक तक नहीं जा पा रहा है तो बैंक खुद चलकर बीसी सखी के माध्यम से ग्रामीण तक पहुंचेगा। ये सरकार का मकसद है और इसी मकसद को सफल बनाने के लिए बीसी सखी की जो है भर्तियाँ की जा रही हैं। और अब देखिए, यहाँ पर 2 आपको हेडिंग दिखाई दे रही होंगी, बीसी सखी के लिए कौन आवेदन कर सकता है और बीसी सखी के लिए आवेदन कैसे करें। दोनों ही हम आपको बताने वाले। ऐसे उद्यमी, गतिशील और महत्वाकांक्षी महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हों आवेदन कर सकते हैं। और गूगल प्ले स्टोर से यूपी बीसी सखी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें यहाँ आवेदन करने के लिए। समाज के सभी वर्गों के प्रति सम्मान का भाव रखने वाले हो। ऐसा नहीं है कि सम्मान का भाव ना हो, कार्यनिष्ठा हो। इसी के साथ ही जो है विशेषकर आर्थिक विकास के प्रति संवेदनशील हो, ऐसी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
ठीक है। और इसी के साथ ही आवेदन करते समय स्वयं के मोबाइल फ़ोन नंबर ही डालें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड आएगा। उस OTP के सत्यापन के बाद ही जो है आप आवेदन कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो है BC सखी के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है वो तो हम बता ही रहे हैं, साथ ही आपको बता रहे हैं आवेदन करने का तरीका। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि मोबाइल और टेक्नोलॉजी आधारित काम करने व सीखने में रुचि रखने वाली महिला ही आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप काम मोबाइल का करना और आपको मोबाइल के प्रति कोई जानकारी ही नहीं है। तो जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी है वही आवेदन करें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रमुख तौर पे लिखा हुआ है, और रुचि हो उनकी, सीखने में भी रुचि हो। इसी के साथ ही जो है जब आप OTP सत्यापन कर लेंगे, सभी सवालों के ईमानदारी से जवाब दें, जो भी पूछा जाए टिक करें। गलत तथ्य या भ्रामक उत्तर देने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। न्यूनतम शिक्षा जो है 10वीं उत्तीर्ण रखी गई है। उम्र 18 से 50 वर्ष रखी गई है। तो यहाँ पर उम्र काफ़ी मतलब 40 होती है, लेकिन यहाँ पर 50 वर्ष रखी गई है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है, जो भी आवेदन करेगा आवेदिका उसी ग्राम पंचायत की रहने वाली हो जहाँ के लिए आवेदन कर रही हो, और उस ग्राम पंचायत में पहली बार भर्ती ज़रूर होना चाहिए। भर्ती अगर नहीं होगी तो फिर आवेदन ही करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और ग्राम पंचायत की भी निवासी होना ज़रूरी है। और एक से ज़्यादा बार आवेदन ना करें, ऐसी स्थिति में सभी आवेदन जो है अस्वीकार कर दिए जाएंगे। एक ही बार करें आवेदन, इसका मतलब ये हुआ। और इसी के साथ ही जो है कार्य के सिलसिले में जो है पूरे ग्राम पंचायत में भ्रमण करने, घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जाने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि एक जगह बैठ के काम मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको पूरे गांव भ्रमण करना होगा, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, घरों में जाना होगा, इसके लिए तैयार रहना है। और इसी के साथ ही किसी असुविधा और जानकारी के लिए एक बैंकिंग सखी कॉल सेंटर यानी इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने का। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और इसी के साथ ही जो है सरकार ने कहा है अस्वीकार करते हुए कि ग्राम विकास विभाग पर राज्य मिशन ने इन आवेदनों के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था से संबंध नहीं किया है और ना ही किसी मध्यस्थता की व्यवस्था की है। अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसा कोई दावा करता है तो सर्वथा अमान्य है, यानी कि इसके लिए किसी प्रकार से पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, यूपी सरकार का कहना है। और कोई भी संस्था के जरिए आपको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप खुद कर सकते हैं या फिर कैफे से करवा सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई एक अहम सूचना थी, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। चलिए फिर मिलते हैं, कमेंट में आपने अपने क्वेश्चन भी रख सकते हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।